Hello student, myself Rajneesh and today I discuss about electromagnetic induction. This is topic 2 in chapters electromagnetic circuit. तो ये अपने electromagnetic circuit के ना अपने पास क्या है, इसी chapters के ना हम second concept को देखेंगे, that is electromagnetic inductions. तो this is lecture number 3, that is electromagnetic inductions of electromagnetic circuits. तो अपने electromagnetic circuits के ना ये chapters ये lecture number 3 होंगे, ठीक ना. तो देखो होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमिनन ऑफ बाई which the EMF is induced in the circuit when the magnetic flux is linking with its change, that is the electromagnetic induction. क्या होता है कि अगर हम देखते हैं कि EMF इंड्यूस्ड होता है कोई सर्किट्स के अंदर, तो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, या बोले तो विथ इट चेंज इट्स टाइम, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और हम बात करते हैं व्हेन द करंट इज फ्लोइंग द सर्किट, तो ये अपने पास क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट, ये इंड्यूस्ड EMF जो होता है व्हेन द करंट इज फ्लोइंग द सर्किट, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक ना. तो हम बात करते हैं, अगर मेरे पास ना इलस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग समझते हैं, अपने पास क्या है ना कि दो एक्सपेरिमेंट हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे. इस एक्सपेरिमेंट को अगर बहुत डीप में देखना है ना, तो क्लास 12th के मैंने लेक्चर अपलोड कर रखा है, उसमें से देख सकते हो, ठीक ना. यहाँ पे क्या है कि ना हम लोग सिर्फ एकदम से क्या है ना कि उस पॉइंट को समझेंगे, वहाँ पे क्या है कि डिटेल में है, ठीक ना. तो यहाँ भी हम लोग वही इस जो जो लिखा है ना उतना से काम हो जाएगा, वही चीज़ वहाँ भी लिखा है, लेकिन क्या है ना कि यहाँ उसमें हम कुछ थोड़ा ज़्यादा डिटेल में सब कुछ बताया है, वहाँ भी देख सकते हो. अदरवाइज यहाँ पे काफ़ी है, ठीक ना. फॉर द इलस्ट्रेशन द कंसीडर अ कॉइल हैविंग द लार्ज नंबर्स ऑफ टर्न्स टू विच द ग्लैवनोमीटर इज कनेक्टेड. दिस इज अ लार्ज नंबर्स ऑफ टर्न्स व्हेन द एक कंडक्टर है जिसमें क्या है, एक कॉइल हम क्या करते हैं, इस कॉइल को ना एक नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल को यहाँ पे कनेक्टिंग करते हैं, उस कॉइल से ना एक ग्लैवनोमीटर लगाते हैं. ये कि अपने पास कॉइल है, इस कॉइल से ना हम लोग क्या करते हैं, ग्लैवनोमीटर्स को लगाते हैं, ठीक है ना. वही लिखा है कॉइल हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स टू विच द ग्लैवनोमीटर इज कनेक्टेड है. और एक परमानेंट मैग्नेट है अपने पास, ये अपने पास एक बार मैग्नेट है जो कि परमानेंट मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट जो कि परमानेंट मैग्नेट है, ठीक ना. ये है अपने पास, और इट इज़ नियरर टू द कॉइल एंड अवे फ्रॉम द कॉइल. हम पहले फिगर में देख रहे हैं कि इस कॉइल को ना, इस कॉइल को क्या किया गया, स्टेशनरी रखा गया. इस कॉइल में ना ये अपने पास स्टेशनरी कंडीशन में है, ये अपने पास ना स्टेशनरी है, ठीक है, ये अपने पास स्टेशनरी कंडीशन में है. और ये जो मैग्नेट्स है ना, तो मैग्नेट्स का क्या होता है कि मैग्नेटिक्स लाइन ऑफ फोर्स आर क्रिएट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इट्स गोइंग टू द साउथ पोल, जो कि स्टार्टिंग से हम लोग देख रहे हैं. और इनसाइड द मैग्नेट इट इज़ साउथ टू नॉर्थ पोल, ठीक ना. तो ये चीज़ें होता है. तो मेरे पास क्या है ना कि अगर हम देखते हैं तो अपने पास इस मैग्नेट्स को ना हम क्या कर रहे हैं, एक बार ना ऐसे मूव कर रहे हैं और एक बार हम ऐसे मूव कर रहे हैं. इस मैग्नेट्स को, इसको स्टेशनरी रखा और मैग्नेट्स को क्या किया, मूव किया. तो द डिफ्लेक्शन अकर द नीडल्स, तो हमारे पास डिफ्लेक्शन नीडल में क्या है, तो डिफ्लेक्शन 1 पॉइंट पे आया. जब इसको नियरर लाओगे तो 1 पॉइंट पे आएगा. तो ये क्या करेगा ना, इस डायरेक्शन में अगर हम इस मैग्नेट्स को अगर कॉइल के क्या करते हैं, नियरर लाते हैं, तो अपने पास डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके का होगा. फिर अपने पास अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये अपने पास ना ये लिखा है कि डिफ्लेक्शन अकर द नीडल ऑफ द ग्लैवनोमीटर व्हेन द नीडल इन टू अपोजिट केसेस. पहला, तो ये दो कंडीशन में हमारे पास जब हम इसको ऐसे लाए तो ये अपने पास डिफ्लेक्शन 1 पॉइंट पे आया, और ये अपने पास 2 पोजीशन पे. और ये अपने पास जब हमारे पास ना स्टेशनरी कंडीशन में रहा होगा दोनों के दोनों, तो हमारे पास क्या होगा, जीरो. क्या होगा कि इसमें ना जीरो डिफ्लेक्शन हो रहा होगा. ग्लैवनोमीटर्स में जीरो डिफ्लेक्शन, इस मतलब कि देयर इज़ नो, क्या है कि यहाँ पे कोई इंड्यूस्ड EMF क्रिएट नहीं हुआ. मतलब क्या है कि मैग्नेट से एक कॉइल के अंदर क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड EMF क्रिएट हो रहा है. इससे पता चला दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. बाई चेंजिंग और वेरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज प्रोड्यूसिंग द by varying the magnetic field that is producing the electric current और द इंड्यूस्ड EMF. इसी को हम लोग इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं इन द सर्किट. ये इससे हमारा इंड्यूस्ड EMF क्रिएट होता है, ठीक ना. सेम एज इट इज़. अब सेकेंड केस में ना मेरे पास इलस्ट्रेशन है कि बार मैग्नेट को हम स्टेशनरी करते हैं. अब मेरे पास बार मैग्नेट जो है यहाँ पे वो स्टेशनरी है. उस केस में हमारे पास कॉइल स्टेशनरी था, अब ना बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखा. कंडीशन सेम है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज क्रिएटिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट फ्रॉम द साउथ पोल एंड द इनसाइड द मैग्नेट इज गोइंग फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ पोल, ठीक ना. देन द इट इज इट्स अ कॉइल इज कनेक्टिंग लार्ज नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, इट इज कनेक्टिंग टू द गैल्वेनोमीटर्स. तो अगर हम इस कॉइल के ना, इस कॉइल को अब कॉइल को क्या करता है, मूवमेंट करता है. जब कॉइल को 1 पोजीशन में ले गए तो मेरे पास कंपास का नीडल का डिफ्लेक्शन ना ये आया, ठीक ना. और जब हमारे पास ना कॉइल का हम क्या करते हैं, इस कॉइल को ना सेकंड पोजीशन में लाते हैं, तो मेरे पास कॉइल का डिफ्लेक्शन जब दूर ले जाते हैं तो कॉइल का डिफ्लेक्शन, ग्लैवनोमीटर का डिफ्लेक्शन ये आता है. तो यही लिखा है, इट इज़ ब्राउट नियर टू द मैग्नेट, इट इज़ अवे फ्रॉम द मैग्नेट. इट इज़, हम दो केस लिए, एक तो ब्राउट नियर टू द मैग्नेट, अवे. तो अगेन द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इज ग्लैवनोमीटर नीडल इज अपोजिट इन 2 केसेस, ठीक ना. तो दोनों केस में डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इज अपोजिट इन 2 केसेस, ठीक है.
अब देखो तो इफ द मैग्नेट ऑफ द कॉइल इज केप्ट स्टेशनरी नो मैटर द फ्लक्स इज लिंकिंग इन द कॉइल नो डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अगर हम दोनों कंडीशन में ना मैग्नेट्स को या कॉइल को दोनों को अगर स्टेशनरी रखते हैं, दोनों को मैग्नेट्स और कॉइल दोनों को स्टेशनरी रखते हैं, तो कोई फ्लक्स का लिंकेज नहीं होता, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता नीडल्स के अंदर। तो ये हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये दोनों एक्सपेरिमेंट के। और थर्ड बात ये बोलता है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो वायरिंग चेंज ना, इससे क्या होता है कि अगर हम इस पॉइंट से हमारे पास क्या होता है ना कि हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है कि डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर नीडल थ्रू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, दिस कंडीशन ओनली व्हेन द फ्लक्स लिंकिंग इन द सर्किट चेंज, इधर द मैग्नेट और द कॉइल इज इन मोशन, या तो इधर मैग्नेट या कॉइल मोशन में। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कॉइल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल। तो अपने पास क्या है ना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो रहा है तो डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की किस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से, और डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कॉइल। तो मोशन ऑफ कॉइल ये अगर हम बात करते हैं, या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अपने पास इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपने पास क्या हो रहा था, इधर डिफ्लेक्शन कर रहा था, ये राइट साइड आ रहा था। लेकिन अपने पास ये अगर इधर ले जा रहा था तो ये राइट साइड डिफ्लेक्शन कर रहा था, और ये हम अब ये जा रहा था तो हमारे पास लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन कर रहा था। लेकिन इस कंडीशन में दूसरा था। तो अपने पास ये दोनों थे ना कि कॉइल पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या डिपेंड करता है, उसके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करता है। इससे हमारे पास कंक्लूजन से ही माइकल फ्राइडे ना, ये अपने पास क्या है ना, ये अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट होता है यहाँ से। तो एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस, दैट इज फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहला लॉ बोलता है कि दिस लॉ व्हेन एवर द कंडक्टर कट अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड और द ईएमएफ दैट, अगर कोई कंडक्टर ना क्या करता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड को काटता है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं बात करता हूँ कि ये अपने पास परमानेंट मैग्नेट है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो इसके अंदर इसमें अगर हमारे पास ना एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, अगर ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, और इसमें एक कंडक्टर को प्लेस करते हैं, ठीक ना। एक कंडक्टर मैंने प्लेस किया, और कंडक्टर सेम क्या है कि कुछ ना अलाइन करके प्लेस करता है, ऐसा नहीं कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो ये कॉस्ट या एंगल तुम्हारा जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो कुछ ना अलाइन करके रखते हैं। तो मेरे पास क्या था, एन ई एम इंड्यूस इन द कंडक्टर व्हेन इट इज कट द, अगर इसके कंडक्टर का एरियाज को कट करेगा तब तो व्हेन द कंडक्टर कट अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, जो ये कंडक्टर आप क्या किया इसमें प्लेस किया, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, कट करेगा, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है इस कंडक्टर के अंदर। तो मैंने द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विथ एनी सर्किट और द कॉइल चेंज द इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्किट, यही अपने पास एक्सपेरिमेंट निकलता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, एक और फिगर अपने पास ये देखेंगे मेरे पास, तो यही फिगर है कि ये अपने पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, और ये अपने पास ने कंडक्टर को प्लेस किया। व्हेन कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, ऐसे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया। तो व्हेन द कंडक्टर इज मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये कंडक्टर क्या कैसा मूव कर रहा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अपवर्ड इट इज़ मूविंग अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड्स, इट इज़ मूविंग अपवर्ड, इट इज़ मूविंग ऐसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो दिस डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंडिकेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। इसका मतलब क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ द मूवेड अलोंग द पैरेलल टू द फील्ड। अगर हम इसको वही बता रहा था कि अगर पैरेलल प्लेस कर दोगे ना, इसको अगर पैरेलल ही प्लेस कर देते हैं इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से, तो क्या हो जाता है, इसके बीच में ना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। वही लिखा है द फील्ड नो डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर। सो सेकंड स्टेटमेंट, द कॉइल इज प्लेस नियर द बार मैग्नेट, द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन द कॉइल is figure 1.30 when the bar magnet north pole is taken nearer to the coil see in this figure। तो अपने पास ना अगर ये मेरे पास क्या है, अपने पास ये नॉर्थ से साउथ पोल मैग्नेट था, लेकिन मैंने क्या किया, नॉर्थ पोल को क्या किया, इस कॉइल के ना नियरर लेके आया। तो अपने पास क्या है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज, अगर मेरे पास कॉइल का डायरेक्शन ये था तो मेरे पास गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन ये था, ठीक ना। तो ये क्या दिख रहा है कि अपोज कर रहा है, ये जो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि क्या कर रहा है, ये फ्लक्स ना, जो फ्लक्स क्रिएट हुआ है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्रिएट करके ये डायरेक्शन ना अपोज कर रहा है। दिस मीन्स द इफ़ देयर इज़ नाउ द बार मैग्नेट इज, अगर हम बार मैग्नेट को क्या करते हैं ना, नॉर्थ से साउथ पोल ये था अपने पास, इस डायरेक्शन में ले जाते तो मेरे पास डिफ्लेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज अपोजिट डायरेक्शन, दिस मीन्स द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर इंडिकेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर तो ये बता रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में हो रहा है, लेकिन क्या रहा है, ये डायरेक्शन भी बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, ठीक ना। तो इससे पता चल रहा है कि कॉइल इज स्टेशनरी बट द बार मैग्नेट फील्ड इज मूविंग। अभी तो हमारे पास इस कंडीशन में कॉइल स्टेशनरी था, बार मैग्नेट हमारे पास। तो इस कंडीशन में ना एक जगह जो यहाँ भी था ना, तो यहाँ भी क्या था कि इसी तरीके से मेरे पास ना जो स्टोरी था वो यही था कि अगर मैग्नेट्स को इधर ले जाओगे तो अपने पास डिफ्लेक्शन इस तरीके का आना चाहिए था, और ये अपने पास इधर ले जा रहे थे तो मेरे पास डिफ्लेक्शन ये आता, ठीक ना। तो ये चीज़ें था, ठीक ना। तो अपने पास अब तो इससे क्या पता चलता है कि दिस लॉ स्टेट द मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की,
कि चेंज ऑफ फ्लक्स, तो ये अपने पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एक न्यूमेरिकल पूछ लेता है डायरेक्ट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ना दैट इज कॉल्ड द φ1/φ2 डिवाइडेड बाई टाइम दैट इज वेबर टर्न पर सेकेंड। तो ये अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है यही। और ये अपने पास ना सेकेंड लॉ ऑफ, तो ये अपने पास ना मोशन ऑफ कंडक्टर का ये जो फ्लेमिंग हमारे पास ना फ्लेमिंग के ये क्या है कि राइट हैंड रूल्स हैं, और इससे हमारे पास क्या होता है थंब का डायरेक्शन में, अगर हमारे पास ये थंब का डायरेक्शन है जो कि मोशन बता रहा है, और ये मेरे पास फील्ड का जो मिडिल सेकेंड फिंगर होता है वो मिडिल फील्ड बताता है कि किस फील्ड का डायरेक्शन, और ये हमारे पास ना इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बताता है, ईएमएफ का डायरेक्शन बताता है, ठीक ना। तो ये अपने पास अगर देखोगे तो फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, और ये अपने पास चेंज ऑफ फ्लक्स वेबर, और ये पास टाइम। तो अपने पास ये फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन φ2/φ1 डिवाइडेड बाई टी। तो दैट इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं ना, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग ले लेते हैं द इज एज यूनिटी, हम लोग टेकिंग द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। E इज इक्वल टू एन φ/t, और फाई दैट इज चेंज ऑफ फ्लक्स dφ/dt। तो हम लोग E इज इक्वल टू डी इन द डिफरेंशियल फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्म में ये हो गया। तो माइनस साइन एक क्रिएट होगा राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन विच इंडिकेट द माइनस साइन इज गिवन द राइट साइड में एक माइनस साइन इंडिकेट होगा, देखो यहाँ पे। तो ये क्या करता है ना, अपोजिशन बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ना, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ ना इन अ डायरेक्शन दैट अपोज द चेंजिंग ऑफ फ्लक्स, तो वह जो चेंज ऑफ फ्लक्स ना वो क्या कर रहा है, अपोज कर देता है, सच अ डायरेक्शन विच अपोज द कॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है वो क्या करता है, इस सच डायरेक्शन विच अपोज द चेंजिंग ऑफ फ्लक्स दैट इज अ लेंज लॉ, ये लेंज लॉ के थ्रू दैट इज इसी के थ्रू ये नेगेटिव साइन आ जाता है -dφ/dt। तो ये अपने पास द डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड रूल फ्लेमिंग जो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द करंट कंडक्टर कॉइल डिटरमाइंड बाय इधर द टू मेथड दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और लेंज लॉ के थ्रू या हम लोग फ्लेमिंग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है। द रूल्स इज अप्लाइड डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ द कंडक्टर इज मूविंग अक्रॉस द फील्ड इज स्टेट अंडर द स्टेज करते हैं राइट फिंगर्स को, जो कि यहाँ पे था ये वाला फिंगर जो राइट हैंड थंब रूल, जो राइट हैंड फ्लेमिंग रूल के बाद तो जो हमने स्टार्टिंग में बताया, तो ये अपने पास क्या है, सेकंड फिंगर थंब फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सबके सब परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, और अपने पास ऑफ द कंडक्टर सेकंड फिंगर विद द डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द कंडक्टर। तो ये सिंपल है कि अगर मेरे पास ना ये अपने पास कोई अगर सबसे पहले ना हम लोग जो है ना इस तरीके से ले लेते हैं, जो फील्ड के डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ का मोशन ऑफ द कंडक्टर के, हम लोग मोशन ऑफ थंब के डायरेक्शन को मोशन ऑफ कंडक्टर में स्टेज करते हैं और देन फाइंड आउट करते हैं। तो ये अपने पास ठीक है, यही अपना लिखा है कि फर्स्ट फिंगर को इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थंब ये, और ये दूसरा लेंज लॉ के थ्रू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है कॉइल का वो चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज कर देता है, वही द करेंट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉइल इज सच द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज अपोज एंड कॉज द प्रोड्यूस द एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्थ पोल बार मैग्नेट, जो कि हम एक 130 वाला फिगर में जो हम लोग एक्सप्लेन किए थे कि इसको नज़दीक ले जा रहे थे तो क्या हो रहा था यहाँ पे फिगर में, तो ये डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, जब हम नियर ले जा रहे थे तो ये डिफ्लेक्शन क्या था, अगर राइट की तरफ ले जाते तो अपने लेफ्ट की तरफ तो राइट वाला डिफ्लेक्शन आ रहा था, और राइट की तरफ ले जा रहे थे तो लेफ्ट वाला डिफ्लेक्शन आ रहा था। तो ये इससे हमारे पास लेंज लॉ यही चीज़ को एक्सप्लेन करता है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात अगर करते हैं तो मेरे पास ना फ्लक्स लिंकिंग द कंडक्टर ऑफ कॉइल दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ द चेंज ऑफ फ्लक्स, तो बाय इधर मूविंग ऑफ द कंडक्टर कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी और द मूविंग द मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम कीपिंग द कंडक्टर इज स्टेशनरी इन सच अ वे दैट इज मैग्नेटिकली फील्ड डीसी एंड एसी जनरेटर के अंदर ये दैट इज कॉल्ड द डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। या तो कंडक्टर को मूव करा लो, या तो बाई कीपिंग मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी करके, या मूविंग कर लो मैग्नेटिक फील्ड को बाय द कंडक्टर को स्टेशनरी करके, दोनों कंडीशन में क्या है ना, तो इन सच अ वे द कंडक्टर कट अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड और एसी एंड डीसी जनरेटर में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने पास क्या होता है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और चेंजिंग ऑफ द फ्लक्स जो जैसे कि हम लोग ट्रांसफार्मर में देखते हैं, जो कि अपने पास चेंजिंग होता है फ्लक्स का विदाउट मूविंग इधर द कॉइल और फील्ड सिस्टम, तो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है दैट बाय लिंकिंग द कॉइल एक कॉइल से दूसरे कॉइल बाय चेंजिंग द करंट ऑफ फील्ड सिस्टम और द सोलेनॉइड या ट्रांसफार्मर में दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ के स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये अपने पास क्या था कि मूवमेंट की वजह से हो रहा था, यहाँ पे विदाउट मूविंग या तो हम बार मैग्नेट को मूव करा रहे थे, या तो कंडक्टर को या ये मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या किया, चेंज कर लिया, फील्ड को मूव करा लिया। तो इसके वजह से किसी एक को स्टेशनरी रखे, यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि लिंक करते हैं, तो एक कॉइल को दूसरे कॉइल से लिंक करते हैं बाई चेंजिंग ऑफ द फ्लक्स, यहाँ पे फ्लक्स की चेंजिंग होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स के थ्रू क्या होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड दैट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये अपने पास एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक ना। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ से हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का
तो हम लोग एक देख लेते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल मीटर्स, एल मीटर का एक कंडक्टर ऑफ लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। एल मीटर्स ऑफ द कंडक्टर ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, अपने पास क्या है, नॉर्थ से साउथ पोल, ये अपने पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, और ये अपने पास कंडक्टर है, जो कि ये अपने पास कंडक्टर है। द कंडक्टर एल मीटर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने पास ये कंडक्टर, ठीक ना, यही कंडक्टर होगा कंडक्टर। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू इट्स, अगर परपेंडिकुलर तो ये अपने पास, तो द फ्लक्स डेंसिटी क्या आएगा, वेबर पर मीटर फ्लक्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि कितना फ्लक्स काट रहा है एरियाज, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। तो इसमें फ्लक्स डेंसिटी उसमें जो कंडक्टर में क्रिएट होगा, सो फ्लक्स पर यूनिट एरिया निकलेगा। इज मूविंग द राइट एंगल फील्ड ऑफ वेलोसिटी वी, इस वी वेलोसिटी से इसको हम ना ये राइट एंगल की तरफ इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो ये कंडक्टर को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो लेट द कंडक्टर मूव ए स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, ये कंडक्टर यहाँ से, ये जो कंडक्टर था यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये अपने पास क्या है कि स्मॉल मूवमेंट हुआ, ठीक है। देखो कंडक्टर क्या है कि यहाँ पे क्या है ना, एक कंडक्टर क्या होगा, एक सिलेंडर टाइप का होगा, जो कि हम ना सिंपल क्या है कि एक कंडक्टर या कंडक्टर एक सिलेंडर की तरह ही होगा यहाँ पे, जो कि हम क्या कर रहे हैं, सर्कल की तरह दिखा रहे हैं इसको, क्योंकि अपने पास 2D फिगर में। तो ये dx मूव किया, तो ये dx विद टाइम dt, तो ये अपने पास dx से dt, तो ये अपने पास क्या है ना कि जो अपने पास निकलेगा ये v साइन थीटा, ये अपने पास क्या है वेलोसिटी, v वेलोसिटी, और ये अपने पास एक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये एंगल डेट इज कॉल्ड कॉस थीटा। तो ये अपने पास dx डेट इज़ अ डिस्टेंस। तो ये अपने पास ना तो फिगर बी में देखोगे, तो फिगर द कंडक्टर मूविंग थ्रू द डिस्टेंस डी एक्स, द एरिया ऑफ स्वेपिंग द कंडक्टर इज एल इंटू डी एक्स, एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू जो एरिया कवर करेगा ये लेंथ, अब मान के चलो ये जो लेंथ हो गया, एक्चुअल द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये अपने पास उसी वक्त मैं ये बता रहा कि सिलेंडर की तरह होगा, तो ये अपने पास यार एक, तो ये अपने पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये हो गया, और ये अपने पास डी एक्स चेंज किया, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर विद द डी एक्स। तो एरिया ऑफ द लेंथ इंटू डी एक्स, तो फ्लक्स कट द कंडक्टर इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो बी एल डी एक्स हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्लक्स कट बाई द टाइम डी फाइव बाई डी टी, तो बी एल डी एक्स बाई, तो बी एल वी आ जाता है यहाँ से, और दैट इज कॉल्ड डी एक्स बाई डी टी। अपने पास क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी हम लोग बोलते हैं कि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम ही जो होता है वही हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है, यही चीज़ लिखा है। तो अगर मान के चलो अगर कंडक्टर मूव कर रहा है किसी एंगल से, अभी क्या था ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा था, लेकिन अगर हम इस कंडीशन में चले जाए कि अगर कोई एंगल से मूव करेगा, 1 मिनट, ये वाला जो ये एंगल से मूव कर रहा है कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस वाले में लास्ट फिगर जो है मेरे पास इसमें d, तो एक कंपोनेंट मेरे पास क्या होगा, ये वाला एंगल, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा कॉस वाला, और एक मेरे पास साइन वाला बन जाएगा, जो कि तो ये अपने पास लिखा है, द व्हेन कंडक्टर मूव इन एंगल थीटा डायरेक्शन द वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, द स्मॉल डिस्टेंस इज कवर द कंडक्टर इन डायरेक्शन dx विद द dt टाइम, द कंपोनेंट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विच ईएमएफ इज कॉल्ड dx sin थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर वाला dx sin थीटा, ये dx v sin थीटा, जो v sin थीटा होगा, ये वी एक्स साइन थीटा नहीं, यहाँ पे डी एक्स वी साइन थीटा होगा। डिस्टेंस परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस के टर्म में देखोगे तो ये तुम्हारे पास वी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड डी एक्स ले लिया है तो डी एक्स इंटू वी साइन थीटा, डी एक्स इंटू वी साइन थीटा, डी एक्स साइन थीटा, अगर इसके मैग्नीट्यूड को डी एक्स लिया लेंथ, तो ये अपने पास वेलोसिटी से तो डी एक्स साइन थीटा लिख ले लेंगे, तो एल इंटू द एरिया ऑफ स्वेप क्या हो जाएगा, एल इंटू डी एक्स साइन थीटा, लेंथ इंटू डी एक्स साइन थीटा, यही अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेंथ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेंथ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये बी इंटू ए, तो बी एल डी एक्स साइन थीटा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने पास बी एल वी साइन थीटा आ जाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जब हम किसी एंगल से करते हैं, तो अगर किसी एंगल से नहीं है तो वी एल वी आ जाता है, बस इतना ही है। और इसी से हमारे पास ना काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल बन जाते हैं, ठीक ना, तो इतना ही था इंड्यूस्ड ईएमएफ के। तो अगर न्यूमेरिकल पे जाके देखोगे तो न्यूमेरिकल में बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, एक कॉइल है जिसमें 500 टर्न्स है, अगर मान के चलो ये कॉइल है, ये अपने पास क्या है, इसके नंबर्स ऑफ टर्न्स जो है वो 500 टर्न्स है, और अपने पास क्या है, फ्लक्स है, फ्लक्स वेवर मिली वेवर, ये अपने पास ना मिली वेवर में दे रखा है, मतलब 10⁻³ फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड 2 इंटू 10⁻³ वेवर, 2 इंटू 10⁻³ मिली वेवर, ठीक है। और द इट इज़ फ्लक्स इज रिवर्स इन द 4 मिली सेकेंड, ये मिली सेकेंड में दे रखा है, 4 मिली सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला d∅/dt। चेंज ऑफ फ्लक्स क्या था, चेंज ऑफ फ्लक्स इज the link with flux 2 milliweber, if the flux is reverse is 4 millisecond, 4 millisecond, तो अपने पास क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ फ्लक्स 2 फ्लक्स लिंक इन द d∅/dt, तो अपने पास चेंज ऑफ फ्लक्स यही दे रखा है, 2 - 2 = 4 मिलीवेबर। ये चेंज ऑफ फ्लक्स तुम्हारे पास ना जो टर्न्स ऑफ द कॉइल है ये तुम्हारे पास, और टाइम जो दे रखा है dt 4 इंटू 10⁻³ मिली सेकेंड में दे रखा है, तो ये अपने पास हो जाएगा
इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये अपने पास यूज कर लोगे 4 × 10⁻⁴ मिली वेबर इंटू 4, तो ये कैंसिल हो जाता, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये आ जाता तुम्हारे पास। दूसरा देखोगे अपने पास, तो ये अपने पास कॉइल है, एक कॉइल है जिसमें 500 टन्स है, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट रिलक्टेंस दे दिया है, मतलब रिलक्टेंस दे दिया अपने पास, एस दे दिया 1000, क्योंकि रिलक्टेंस एमएमएफ अपने पास जो रिलक्टेंस होता है वो NI फ्लक्स एमएमएफ फ्लक्स इज एमएमएफ बाई रिलक्टेंस। तो ये करंट 2 एम्पेयर इज फ्लोइंग द एंड द कॉइल इज 5, रिवर्स इज 5 मिली सेकेंड एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो करंट दे रखा है, ये रिलक्टेंस दे दिया, टर्न दे दिया। हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे क्या, यहाँ से क्या निकल जाएगा, फ्लक्स निकल जाएगा। फ्लक्स इज एमएमएफ बाई रिलक्टेंस, एमएमएफ निकल जाएगा क्या, एमएमएफ निकलने के लिए अपने पास N × I चाहिए, तो N × I, ये N है, ये I हो गया, और ये अपने पास रिलक्टेंस N × I, फ्लक्स इज रिलक्टेंस S, ये अपने पास 5 मिली वेबर जो है वो अपने पास आ गया। तो चेंज ऑफ फ्लक्स जो आ गया वो 5 मिली वेबर आ रहा है, मिली वेबर वही चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो ये अपने पास चेंज ऑफ फ्लक्स 5 × 5 - 10 मिली वेबर आ जाएगा। द करेंट इज रिवर्स, और करंट रिवर्स हो रहा है, तो इफ द करंट इज रिवर्स 5 मिली सेकेंड, द टाइम dt टाइम दे रखा है, dt टाइम इज अपने पास ये 5 × 10⁻³ फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5 × 2, तो ये अपने पास 500 वोल्ट आ जाता है, ठीक ना। तो ये अपने पास ओवरऑल कहानी था। देन हम लोग स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस को देखेंगे, और म्यूचुअल इंडक्टेंस को नेक्स्ट लेक्चर में, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ओवरऑल इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। तो इस लेक्चर और ऐसी एक्साइटेशन भी देख लेंगे मैग्नेटिक सर्किट्स का, तो 2 लेक्चर में और हम लोग लेंगे ईडी करंट लॉस और ऐसी एक्साइटेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखो वीडियोज़ को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और देखो मैं जो बता रहा हूँ ना वो सही बता रहा हूँ, एक बार देखो उसको सही से देखोगे ना तो बहुत ईजी लगेगा सब कुछ, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।